थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं कर नीचे से कर्मचारी शिक्षक आंदोलन करेंगे। निदेशक महोदय को राजस्थान के शिक्षक भारी संख्या में वहां जाकर के पड़ाव डालेंगे, धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे। थर्ड ग्रेड शिक्षक का ट्रांसफर हर हालत में होना चाहिए। अगर सरकार अपने वापसी की सोचती है, रिपीट होने का सपना संजोए बैठी है, के लिए आने वाले आम चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। नमस्कार, लाहौर तेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेशाध्यक्ष बेगराज खोत, जो कि शिक्षकों की समस्याओं के साथ साथ पूरे राजस्थान के कर्मचारियों को लेकर संघर्ष काफी लंबे समय से आ रहे हैं। आज उनसे जानते हैं कि सरकार के द्वारा क्या क्या उनकी जो मांगे हैं वो मांगी जा रही है, साथ ही सरकार से उन्हें किस तरीके के आश्वासन मिले हैं और जो समस्याएं हैं कर्मचारियों की उनको उनका समाधान करवाने में कहां तक जो उनका संगठन है, उनका जो नेतृत्व है, कहां तक सफल हुआ है। जी, स्वागत है बेगराज जी हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार तिवारी जी। सर, आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, साथ ही पूरे महासंघ को साथ लेकर आप कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर समाधान की मांग कर रहे हैं। क्या समस्याएं रही शिक्षकों की, क्या अभी तक समाधान हो गया है? देखो, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की प्रांतीय बैठक में चुनावी वर्ष होने के कारण हमने ये तय किया कि पूरे राजस्थान के जिलों में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर एजिटेशन शुरू किया जाए। इसी क्रम में हमने 5 अप्रैल को माननीय निदेशक महोदय गौरव जी अग्रवाल को 18 सूत्री ज्ञापन दिया है, मांग पत्र दिया है। उसमें क्या मांगे हैं? उसमें सबसे पहले जो हमारी मांग थी, 1 नंबर पर लंबे समय से राजस्थान में जो कर्मचारी तृतीय श्रेणी शिक्षक जो आज तक पद स्थापित हैं, वो अपने जिलों से दूर नौकरी कर रहे हैं। अधिकांश शिक्षकों के गंभीर रोगी भी हैं, कई परित्यक्ता महिलाएं भी हैं, कई एकल महिलाएं भी हैं, उनकी पारिवारिक समस्याएं भी हैं। तो हमारी राज्य सरकार से मांग है कि आप जो थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं कर रहे, उन शिक्षकों की जो पीड़ा है वो सबसे पहले आपको समझ करके और पॉलिसी बना करके आपको उनके स्थानांतरण करने चाहिए। क्योंकि भाजपा की सरकार में भी आखिरी वर्ष में उनके स्थानांतरण हुए और कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम नीति बना करके और उसके स्थानांतरण करेंगे। माननीय क्या कि कल्ला जी ने अभी 2-4 रोज पहले एक स्टेटमेंट आया कि हमने इसकी नीति का प्रारूप जो है वो डीओपी में भेज दिया। लेकिन हम मांग करते हैं कि डीओपी में भेजना और शिक्षकों को बार बार आप जो है वो स्थानांतरण के नाम पर प्रताड़ित जो किया जा रहा है। हमारे संगठन की सबसे पहले मांग ये है कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के स्थानांतरण, जो राजस्थान में बहुत बड़ी आबादी में जो राजस्थान के मतदाता भी हैं, जो बाहर रह करके पूरा जीवन अपना जो है वो एक स्थानांतरण की पॉलिसी न होने के कारण अपना पूरा जीवन बाहर के जो मतलब जिलों में गुजार रहे हैं, ये राजस्थान सरकार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातचीत है। और हमारा ये मानना है कि जब नीचे से कर्मचारी शिक्षक आंदोलित होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जो अशोक जी गहलोत हैं, इनकी संवेदनशील सरकार है, हमने मानस बनाया है कि शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के हम बहुत व्यापक स्तर पर राजस्थान में आंदोलन करेंगे। निदेशक महोदय को हमने 5 अप्रैल को ज्ञापन दिया। उसमें सारे राजस्थान के जिलों में 17 अप्रैल को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देंगे और उसके बाद में 1 मई जो हमारा अधिकार दिवस के रूप में हम क्या है कि अधिकार स्वरूप उसको क्या है कि मनाने के लिए 1 मई को निदेशालय पर पूरे राजस्थान के शिक्षक भारी संख्या में वहां जाकर के पड़ाव डालेंगे, धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे और निदेशक महोदय को ज्ञापन देकर के शिक्षकों की मांग मनवाने का प्रयास करेंगे। चुनावी वर्ष सरकार पूरी एकदम से कर्मचारियों के लिए, आम जनता के लिए एकदम जो घोषणाएं है वो लगातार कर रही है। तो आपकी अभी जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की जो तबादलों की बात करें तो नहीं होते हैं, तो अगर पॉलिसी नहीं बनती है तो क्या किस तरीके का कोई आंदोलन करेगा शिक्षक समुदाय जैसे कुछ संगठन इस मांग को लेकर आंदोलित हैं। केवल
एक थर्ड ग्रेड शिक्षक फोरम एक बना हुआ है, वो लंबे समय से जयपुर में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सिंपैथी भी उनके साथ है, लेकिन हम भी ये आह्वान करते हैं कि एजुकेशन का हार्ट बीकानेर है। बीकानेर से हम हमारे आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले सितंबर माह तक हम इस आंदोलन को व्यापक रूप देकर के जयपुर में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार पर पूरा दबाव बनाएंगे कि थर्ड ग्रेड शिक्षक का ट्रांसफर हर हालत में होना चाहिए। अगर सरकार अपने वापसी की सोचती है, सरकार अनेक प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिना करके उन योजनाओं के बुत्ते पर रिपीट होने का सपना संजोए बैठी है, तो मेरा ये मानना है कि ये जो शिक्षकों के जो स्थानांतरण है, ये सरकार के लिए आने वाले आम चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। आंदोलन तो आपने बहुत किया है। 23 जनवरी को भी पीछे आपने पूरे महासंघ को लेकर, कर्मचारियों को लेकर जयपुर में आंदोलन किया, महारैली की। क्या उन मुद्दों पर बातचीत हुई थी? हाँ, हमने 23 जनवरी को लाखों की संख्या में शिक्षक और अन्य जो कर्मचारी हैं वो जयपुर में इकट्ठे हुए। हमारा बहुत जोरदार एजिटेशन रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन हमारे महासंघ के प्रतिनिधियों को वार्ता पर आमंत्रित भी किया। हमारे कर्मचारियों की जो वेतन विसंगति है उस पर कमेटी बिठा करके और हमें आश्वस्त करवाया कि जो भी आपकी वेतन विसंगति है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और एक आदेश भी 2-4 दिन पहले अभी वायरल हो रहा है, शायद कुछ वेतन विसंगति का आदेश भी क्या कि कर्मचारियों के हित में हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा राज्य कर्मचारियों को जो है वो एसीपी का है। एसीपी राज्य कर्मचारियों को एक क्या कि पूरी सर्विस में 3 एसीपी का लाभ मिलता है जो आम कर्मचारी होता है 9, 18 और 27 पर। महासंघ की सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है वो महासंघ ये मांग करता है कि आम कर्मचारी को आप 4 एसीपी का लाभ दीजिए। और हमारा ये मानना है अभी तक कि चुनाव आते आते राजस्थान की जो संवेदनशील सरकार है, हमारे माननीय जो लोक कल्याणकारी मुख्यमंत्री जी हैं, ये हमारी मांग, हमारी मुराद अवश्य पूरा करेंगे। क्योंकि L13 से लेकर के L23 तक आईएएस, आरएएस जो ब्यूरोक्रेट लॉबी होती है उनको पूरी सेवा में लगभग 7-8 एसीपी का लाभ मिलता है। आम कर्मचारी को केवल 3 एसीपी का लाभ देकर के उनके साथ अन्याय किए जाने का काम किया जा रहा है। महासंघ की मांग है कि आप हमें 4 एसीपी तो कम से कम दीजिए। आपकी मुख्य मांग, आपके संगठन की जो मुख्य मांग जो थी कि जो राजस्थान में जो कर्मचारी है उसको एनपीएस हटा के, जो पेंशन जो है न्यू पेंशन स्कीम, उसको हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू की जाए। सरकार ने इस मुद्दे को लेकर काफी घोषणाएं भी की, और कहां तक देखते हैं कि आप ओपीएस लागू हो गई है क्या? हाँ तिवारी जी, ये जरूर है कि राजस्थान के कर्मचारियों ने नहीं, पूरे देश के कर्मचारियों ने बहुत बड़ा आंदोलन हमारी राजधानी दिल्ली में भी किया ओपीएस को लेकर के। और जहां तक मेरा मानना है कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो राज्य कर्मचारियों के इतने दबाव के बावजूद भी, क्योंकि एनपीएस की जो योजना लेकर के आई थी 2004 के अंदर, हमारी केंद्र में भाजपा नीति सरकार थी, उन्होंने 2004 के अंदर एनपीएस शुरू किया और स्टेट गवर्नमेंटों जो राज्य सरकारें थी उस पर कुछ शर्त लगा दी, तो इसलिए राजस्थान में भी 2004 से एनपीएस लागू हो गई। अब इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों के लिए जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, मेरा ये मानना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो ये ओपीएस की घोषणा की गई, ये बहुत ही ऐतिहासिक घोषणा है जो आने वाले समय के अंदर जो कर्मचारी हमेशा गहलोत सरकार को याद करेगा। और आज भी राजस्थान की कांग्रेस नीति जो सरकार है इसलिए इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। मेरा ये मानना है कि जब तक केंद्र सरकार का रुख इसमें पॉजिटिव नहीं हो जाता, ये एनपीएस और ओपीएस का जो ये पूरे प्रदेश के अंदर जो माहौल चल रहा है, ये जो सारा प्रकरण है ये सुलझने वाला नहीं है। अभी आप देख रहे हो कि हरियाणा में भी ओपीएस को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ी तादाद में कर्मचारी इकट्ठे हुए और केंद्र सरकार देश के कर्मचारियों के दबाव में आकर के अभी हाल ही में एक कमेटी का गठन किया है जो राजस्थान और अन्य जिलों में जाकर के ओपीएस के नियमों की और ओपीएस हम किस आधार पर लागू करें इसकी स्टडी भी कर रही है। और हमारा ये मानना है कि
पूरे प्रदेश और पूरे देश के कर्मचारियों के आगे केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ेगा और पूरे जो क्या है कि देश में है ओपीएस लागू होगी। जी, इस बार जो चुनावी वर्ष है, आप ज़्यादा अपेक्षाएँ करते हो सरकार से कि जो सब कर्मचारियों की जो माँग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पूरी करें, चुनावी वर्ष है या फिर घोषणाओं का कहीं रह के बन के न रह जाएँ कहीं घोषणाएँ? नहीं, खैर ऐसा नहीं है। कई डिपार्टमेंट इस प्रकार के होते हैं, जैसे मैं मेरे शिक्षा विभाग की बात करूं, सरकार आदेश अवश्य जारी करती है, लेकिन नीचे के ब्यूरोक्रेट स्तर पर वो जो सारे हैं वो फाइलों में दब करके क्या गिरे जाते हैं। अब हमारा ये मानना है, हमने हमारे मांग पत्र में 18 सूत्री में लिखा है कि पूरे राजस्थान के जोन स्तर पर, संभाग स्तर पर शिक्षक समस्याओं के कैंप लगाए जाएं, उनकी परिवेदना ली जाए, वेतन विसंगति के प्रकरणों का निस्तारण किया जाए, शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों को बुला करके सचिवालय स्तर पर आप उनसे वार्ता करके शिक्षक समस्याओं का समाधान करें। ये भी हमारी जो मांग है वो, मैं केवल मेरे संगठन की बात नहीं कर रहा, हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि पूरे जितने भी हमारे शिक्षकों के संगठन हैं, आप शिक्षक संगठनों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करके चुनावी वर्ष होने के कारण उनकी समस्याओं का जितना त्वरित गति से निस्तारण करेंगे, वो आदेश फाइलों में दब करके नहीं रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि प्रयोगशाला सहायक, जिसको आज तक एसीपी का लाभ नहीं मिलता, शिक्षक उनको नहीं मानते, हमारे विभाग में इतनी मशक्कत हमको करनी पड़ती है। एक प्रयोगशाला सहायक को सरकार ने अध्यापक बना दिया और आज वो धीरे धीरे पदोन्नति लेकर के प्रधानाचार्य तक के पदों पर नियुक्त है, लेकिन नीचे के स्तर पर हम जब हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो वो उनको प्रयोगशाला सहायक मानते हैं। हमने माननीय निदेशक महोदय से भी निवेदन किया कि आप जब उनको सेवानिवृत्त करोगे तो प्रयोगशाला सहायक के पद से करोगे या प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य। तो इस प्रकार के जो प्रकरण है, नोशनल पे के प्रकरण है, जैसे प्रबोधकों का मामला है, हमारी मांग है कि इन्होंने क्या कि प्रबोधकों का अलग कैडर बना दिया। आपने राजीव गांधी पैरा टीचर्स को सामान्य वरिष्ठता में आप क्या है कि अध्यापकों में शामिल करके उनको पदोन्नति का अवसर दें। सरकार ने प्रबोधकों के लिए किया, उनको पदोन्नति के अवसर दिए, लेकिन जिस आधार पर मांग कर रहे हैं कि उनको सामान्य वरिष्ठता सूची में शामिल करके आप उनको पदोन्नति का अवसर दें, ताकि वो भी सेकंड ग्रेड लेक्चरर और प्रधानाचार्य तक जाकर के सेवानिवृत्त हो, ताकि वो ब्लॉक नहीं। आपने सरकार से काफ़ी माँगे की, सरकार ने काफ़ी हद तक आपकी बात को सुना भी और पूरा भी किया। लेकिन अब शिक्षक की बात करें तो छात्र हित में और अभिभावक हित में किस तरीके के जो अध्यापक है वो कार्य कर रहे हैं? कई विद्यालयों में देखते हैं कि बहुत बुरे हालात हैं और कई विद्यालयों में देखते हैं बहुत शानदार जो शिक्षक हैं वो मेहनत करवा रहे हैं। तो छात्र आपका शिक्षक संघ, शिक्षक साथियों के लिए आप किस तरीके का संदेश देना? ठीक है तिवारी जी, आपका कहना कि हमारे मांग पत्र संख्या 9 पर ये मांग है कि प्रारंभिक पैटर्न के आधार पर सेकेंडरी सेटअप में भी आप छात्र संख्या के अनुपात में स्टाफिंग पैटर्न कर पदों का सृजन करें, शिक्षकों की संख्या बढ़ाएं और नई वैकेंसी भी आप जारी करें। अगर सरकार छात्र संख्या के अनुपात में पदों का सृजन कर स्टाफिंग पैटर्न करके अगर पदों का सृजन अगर अगर करती है तो लगभग आज की तारीख में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती पेंडिंग है। हम मानते हैं कि विद्यालयों में हमारे आज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, छात्रों के अनुपात में शिक्षक नहीं है। अनेक विद्यालयों में हमारी मांग है कि आप अंग्रेजी और हिंदी के व्याख्याताओं के जो रिक्त पद पड़े, सरकार क्या करती है कि अंग्रेजी और हिंदी के नवक्रमोन्नत विद्यालयों में पद ही सर्जित नहीं करती। हमारी मांग है कि आप पद सर्जित कीजिए ताकि हम निजीकरण का सामना कर सकें, लोग निजी शिक्षण संस्थाओं की ओर न जाकर के सरकारी विद्यालयों की ओर आए। वैसे विगत जो 5-7 साल का जो अवसर रहा है उसमें सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई है, अच्छा उसका भौतिक विकास हुआ है और जो विद्यार्थियों की एजुकेशन का स्तर है वो काफी ऊंचा उठा है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार से मांग है कि आप छात्र संख्या के अनुपात में पद समायोजित करके स्टाफिंग पैटर्न करके और पद सर्जित कीजिए और अधिक से अधिक जो बेरोजगार युवा है उनको नौकरी देने का अवसर। सरकार के द्वारा लगातार इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं पूरे राजस्थान में,
लेकिन अभी तक वो इंग्लिश मीडियम का सर वो माहौल नहीं बन पाया है, जो शिक्षक और विद्यार्थियों में जो सामंजस्य की बात करें तो वो नहीं बन पाया है। अभी पूरा जो व्यवस्था है वो सरमराई उसमें देख सकते हैं। हाँ, आपका ये कहना ठीक है। जो जो प्रथम फेज में अंग्रेजी जो माध्यम विद्यालय आए थे, उसमें कुछ हद तक अच्छी जो क्वालिटी के अध्यापक लगे हैं, लेकिन सरकार ने इसके बाद फिर ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर जितनी जितनी इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की संख्या बढ़ाई, तो हमारी सरकार से ये मांग रही कि आप अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का अलग से कैडर का निर्माण कीजिए, अलग से इसकी क्या है कि मतलब भर्ती के नियम बनाइए, और संविदा पर जो 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति का जो ऐलान सरकार ने कर रखा है, हम इसका भी विरोध करते हैं कि संविदा पर किसी प्रकार की नौकरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति का बेटा एमए करता है, बीएड करता है, पूरा घर का खर्चा लगाता है, फिर आप उस राजस्थान की प्रतिभा को संविदा के नाम पर उसका शोषण करते हो। इसका संगठन विरोध करता है और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए इसका अलग से कैडर बनाए, इसके नियुक्ति नियम बनाए और संविदा भर्ती पर रोक लगाए। हमने निदेशक महोदय से भी निवेदन किया कि आप जो उच्च माध्यमिक शिक्षा तक ये अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय बना रहे हो, इसकी धरातल की जो स्थिति है वो खराब है। तो निदेशक महोदय ने हमारी बात सुनी और फिर क्या है कि कक्षा 6 से इसको 7, 8, 9 इस प्रकार क्रमोन्नत करने का काम किया। ये थे हमारे साथ राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेशाध्यक्ष बेगराज जी खोत, जिनसे हम शिक्षा व शिक्षकों की समस्याओं व विद्यार्थियों के संबंध में जो है चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद बेगराज जी खोत आपका, हमारे धन्यवाद। कार्यक्रम में पधारे आप। धन्यवाद साहब आपका भी कि आपने हमें मौका दिया, टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत